तो बच्चों अब हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 3.2। इस एक्सरसाइज में क्या करना है आपने, वो देखो आपको दो इक्वेशन दे देगा वो, जैसे कि 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 8y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। आपने बताना है ये दोनों लाइंस की, ये लाइन की इक्वेशन है, ये भी क्या है, लाइन की इक्वेशन है। आपको ये बताना है कि ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, पैरेलल है या फिर है कोइंसिडेंट है। इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को काटती है, पैरेलल का मतलब एक दूसरे के समांतर है, और कोइंसिडेंट का मतलब एक ही लाइन पे है। ठीक है, एक तो ये पूछ सकता है वो। दूसरा क्या पूछ सकता है वो, इसके सॉल्यूशन बताओ कितने होंगे। ठीक है, वो आप कैसे फाइंड करोगे। हमारे पास लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी जो x के मल्टीपल में होगा वो क्या होगा, a। यानी जो x के मल्टीपल, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 2, और जो y के मल्टीपल में होगा वो क्या होगा, b। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, सॉरी y की मल्टीपल 3 है, तो b की वैल्यू कितनी है, 3। जो अकेला होगा कांस्टेंट वो क्या होगा, c। कांस्टेंट कितना है, -9। ठीक है, अब दो इक्वेशन दे रखी है, एक इक्वेशन को तो 1 मान लूंगा, दूसरी इक्वेशन को सेकंड मान लूंगा मैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या बताया, जो x के मल्टीपल में होगा वो तो होगा a, जो y के मल्टीपल में होगा वो होगा b, जो अकेला होगा c। अब इक्वेशन 1 मान ली, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा मेरे को, फ्रॉम 1 से वो मुझे मानूंगा a1, क्योंकि इक्वेशन 1 मानना है तो क्या लिखूंगा, a1। a1 की वैल्यू कितनी है, 2, b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, c1 की वैल्यू कितनी है, -9। इस तरीके से फ्रॉम इक्वेशन, इसको आपने इक्वेशन 2 मानना है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, a2 की वैल्यू कितनी होगी, 7, तो ये हो गया 7। ऐसे ही b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। ऐसे ही c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। ठीक है, ये पता लगा आप कैसे निकालोगे, a1 b1 c1, a2 b2 c2। ठीक है, अब इसके रूल देख लो आप, रूल क्या क्या है इसके अंदर। अगर क्या हो हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए आपको, रूल्स इसके 3.2 में क्या है। अगर क्या हो a1 बटे में a2 वो बराबर आ जाए b1 डिवाइड बाय b2 इक्वल आ जाए c1 डिवाइड बाय c2, अगर तीनों इक्वल हो। ठीक है, अगर आपसे पूछे वो लाइन के बारे में पूछे, लाइन कैसी है, तो हम लिखेंगे लाइन क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइन, या फिर लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ठीक है, अगर वो पूछे सॉल्यूशन के बारे में, अगर तीनों बराबर तो सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, या फिर आप बोल सकते हो इन्फिनिट सॉल्यूशन। ठीक है, यही लिखो, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन लिख दो, या फिर इन्फिनिटी सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया। तीसरा, अगर वो पूछे वो लाइन क्या है, कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, तो हम बोल लेंगे कंसिस्टेंट। ठीक है, पता लगे आपको क्या बताना है। आपको दो लाइन की इक्वेशन दे देगा, अगर वो पूछे लाइन कैसी है, अगर तीनों बराबर आ जाए तो हम लिखेंगे लाइन क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, अगर वो सॉल्यूशन के बारे में पूछे तो हम क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर वो कंसिस्टेंट अनकंसिस्टेंट के बारे में पूछे तो हम बताएंगे वो कंसिस्टेंट है। कब, जब तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब दूसरा देखो, सेकंड इसका, अगर क्या हो a1 डिवाइड बाय a2 बराबर ना हो, नॉट इक्वल टू, अगर क्या हो a1 डिवाइड बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाय c2, अगर ये इक्वल ना हो। पहला, अगर वो लाइन के बारे में पूछे, लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, बी, अगर वो पूछे सॉल्यूशन के बारे में तो क्या होगा इसका, यूनिक सॉल्यूशन,
अब ये यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या है? यूनिक सोल्यूशन का मतलब है एक्स की वैल्यू भी कुछ ना कुछ होगी, वाई की वैल्यू भी कुछ ना कुछ होगी, यानी एक एक वैल्यू आ गई दोनों की, ठीक है। और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन के अंदर क्या था? बहुत सारी वैल्यू आएंगी, ठीक है। बहुत सारी वैल्यू का मतलब एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वाई की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, यानी अलग अलग आएंगे और बहुत सारी होंगी। सी, अगर तीनों इक्वल ना हो तब क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट तो होगा, वो कंसिस्टेंट होगा तब भी, ठीक है। थर्ड, थर्ड में लिखेंगे हम, अगर क्या हो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C, ठीक है। पहले दो बराबर है, तीसरा बराबर ना हो, ठीक है। तब क्या होगा? पहला, अगर लाइंस के बारे में पूछे तो लाइन क्या होगी? पैरेलल लाइंस। सेकंड, सेकंड में क्या होगा? सॉल्यूशन के बारे में तो इसका होगा, लिखेंगे नो सॉल्यूशन, यानी कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी वैल्यू कुछ नहीं, कुछ भी वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे? नो सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट अनकंसिस्टेंट में पूछे तब क्या लिखेंगे हम? इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये तीनों बातें आपने कॉपी पे लिखनी है, ठीक है। कौन कौन सी बातें? एक तो ये बड़ी रूल, ये तीनों रूल कॉपी पे लिखने हैं आपने, ओके, तीनों रूल। अब एक्सरसाइज, जो अब एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर क्या क्या रखे हैं आपको? फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, यानी जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें से आप इक्वेशन बनाएंगे और उन इक्वेशन के सोल्यूशन को हम किस पे रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राफ पे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक क्विज, यानी क्या क्या रखा है इसके अंदर? 10वीं क्लास के 10 बच्चे मैथमेटिक क्विज के अंदर भाग लेते हैं, यानी टोटल बच्चे कितने हैं? 10 है, 10 है, जिसमें लड़के, टोटल लड़के और लड़के कितनी है? 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सपोज करो? लेट नंबर ऑफ बॉयज क्या सपोज कर लिया मैंने? x, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? y सपोज कर लिया यहाँ पे मैंने, ओके। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल बच्चे कितने हैं? 10 हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे हमारे पास। अब नेक्स्ट लाइन देखो इसकी, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर लड़कियां क्या हो? लड़कों से 4 ज्यादा हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? y है, तो y इज इक्वल टू लड़कों से कितनी ज्यादा होगी? x प्लस 4, 4 ज्यादा है तो x प्लस 4 लिख दूंगा मैं, ठीक है। अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी? सोल्यूशन टेबल बनानी पड़ेगी। तो सोल्यूशन टेबल बनाएंगे हम इक्वेशन फर्स्ट से। देखो x प्लस वाई 10 है, अगर मैं x की वैल्यू को 5 पुट करता हूं तो y की वैल्यू 5 ही हो जाएगी, 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 10। उसके बाद अगर मैं इसकी वैल्यू x की वैल्यू 4 पुट करता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। अगर x की वैल्यू को मैं 6 पुट करता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 हो जाएगी। अब सेकंड इक्वेशन देखो इसकी, सेकंड इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 है हमारे पास। देखो अगर मैं x की वैल्यू को 1 पुट करता हूं तो y की वैल्यू कितनी आती है मेरे पास? y 1 पुट करो यहाँ पे, 1 प्लस 4 तो कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी हमारे पास। अब इसी तरीके से अगर मैं x की वैल्यू को 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है मेरे पास? 4 आ जाती है, ठीक है। और अगर मैं क्या करता हूं यहाँ पे, x की वैल्यू को 3 पुट कर दो आप, x की वैल्यू को 3 पुट, देखो अगर आप x की वैल्यू को कुछ भी पुट कर दो, जाओ का मन करे x की वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 4 पुट कर दो, x की वैल्यू 4 पुट करी तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू, y की वैल्यू आ गई मेरे पास 8। अब इसको ग्राफ पे दिखाओ आप। अब देखो बच्चों इसको ग्राफ पे शो करेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन से। x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 5 है, x की 5 है, देखो y की 5 है, तो यहाँ पे सीधे में रखना है इसको, तो ये आएगा मेरे पास यहाँ पे x की वैल्यू भी 5 है और y की वैल्यू भी 5 है हमारे पास। उसके बाद x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6, यानी ये आएगा यहाँ पे x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 6 है हमारे पास।
अब है हमारे पास, अब x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 4 है, तो ये आएगा मेरे पास समथिंग यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू है 4। अब एक स्केल की हेल्प से इसको एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे यहाँ पे। देखो बच्चों, स्केल की हेल्प से मैंने लाइन लगा दी, और ये जो पॉइंट है कौन सी इक्वेशन, जैसे इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे लिख दी मैंने। अब सेकंड इक्वेशन देखो आप, सेकंड इक्वेशन में क्या है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 5 है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, यानी ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या, x की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 5 है, और क्या है हमारे पास, अब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4 है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, ये आ गया। और क्या पॉइंट है, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 8 है। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 8, यानी ये पॉइंट आ गया मेरे पास यहाँ पे, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 8। अब एक स्केल की हेल्प से ये लाइन लगा दो आप। देखो मैंने स्केल की हेल्प से लाइन लगा दी, जो जो पॉइंट दे रखे थे इन पॉइंट से पास होके, एक ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट था और एक ये पॉइंट था, इन तीनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से मैंने मिला दिया, थोड़ा बहुत आगे पास आउट करा दिया, देखो, ठीक है। अब ये दोनों लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, ठीक है। और ये पॉइंट क्या है हमारे पास, ये पॉइंट है 3 और 7। 3 और 7 कैसे, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर वी सी दैट, तो लिखो यहाँ पे हेयर वी सी दैट लाइन्स आर intersecting at point 3 और 7 पे। So solution of line is unique and will be x equal to 3 and y इज इक्वल टू 7। देखो मैंने क्या बताया था, अगर लाइन इंटरसेक्टिंग कर रही है, लाइन इंटरसेक्टिंग कब करती है, अगर क्या हो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, इसी केस में करती है लाइन इंटरसेक्टिंग। ग्राफ की हेल्प से पता लग गया लाइन इंटरसेक्टिंग करती है। इंटरसेक्टिंग का केस ये होता है, और सोल्यूशन पूछ रहा गया, सोल्यूशन अगर इक्वल ना हो तो क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन आता है। देखो यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है। और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग करेगी वही हमारा सोल्यूशन होगा। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 7 है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे 100 नंबर ऑफ बॉयज। क्या मानने थे मैं, नंबर ऑफ बॉयज x मानने थे। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ बॉयज है हमारे पास 3, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 7 है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। ऐसे करना है आपने, ठीक है। जो ये ग्राफ बनाना है, अगर आप कॉपी पे बना रहे हो ग्राफ, तो स्केल की हेल्प से आपने देखो 1-1 सेंटीमीटर का गैप रखना है यहाँ पे, 1-1 सेंटीमीटर का, ठीक है। अगर ग्राफ पे बना रहे हो उस पर तो ब्लॉक होते हैं, उस पर तो कोई चक्कर है नहीं, ठीक है बच्चों। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो इसका, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, यानी किसी ने 5 पेंसिल और 7 पेन कितने रुपए में खरीदे, 400 रुपये में खरीदे। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन कितने रुपए में खरीदे, 46 में खरीदे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। ये जो चीज़ निकालनी है वही मैं सपोज कर लेता हूँ। मैंने क्या सपोज कर लिया, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x, कॉस्ट ऑफ 1 पेन y सपोज कर लिया मैंने यहाँ पे। अब पहली शुरू में फर्स्ट लाइन देखो, पेंसिल कितनी खरीदी है 5, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी x, तो 5 पेंसिल कितनी हो जाएगी 5x हो जाएगी। पेन कितने खरीदे हैं 7, और एक पेन की कॉस्ट कितनी है y, तो 7 पेन के 7y हो जाएगा, दोनों का प्लस, दोनों कितने रुपए में खरीदे हैं 400 रुपये में, उसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी तरीके से एंड पेंसिल सेकंड की लाइन में कितनी पेंसिल खरीदी है 7, तो 7x, ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 46, इक्वेशन सेकंड हो गई हमारे पास, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ पे शो करना है, जिसके लिए हम क्या बनाएंगे,
कौन सी टेबल बनाएंगे, सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे। तो बनाओ फिर। अब इसमें देखो सॉल्यूशन टेबल में फर्स्ट इक्वेशन का देखो आप, अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट कर देता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 परली तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो 50 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 45। तो 7 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा x की वैल्यू, y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 5 आ गई। अब मैं क्या करूँ, अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट कर दूँ, 10। x की वैल्यू को 10 पुट करने का क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे x की वैल्यू को 10 पुट कर देता हूँ मैं। अगर आप x की वैल्यू को 10 पुट करते तो 50 हो जाएगा, 50 से 50 कट गया तो 7y इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। या फिर आप ऐसा करो, ये y की वैल्यू को 0 पुट कर दो तो x की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, इसके 2 ही पॉइंट रख लो अभी तक फिलहाल। अब सोल्यूशन टेबल ऑफ सेकेंड इक्वेशन की देखो आप कैसे करेंगे। इसके अंदर हम पुट करेंगे यहाँ पे, देखो क्या इसमें भी देखो, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को 3 पुट करता हूँ, x की वैल्यू को 3 पुट करो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे। 46 तो 21 पर इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 46 माइनस 21 इज इक्वल टू 25। x की वैल्यू को 3 पुट किया तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे अब x की वैल्यू को पुट करो आप पुट कर दो अपनी मर्जी से। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 6 है, 7 की टेबल में 6 किसके पीछे आता है, 56 के पीछे आता है। 56 किस पे आता है, 8 पे। तो x की वैल्यू को 8 पुट कर दो आप, तो कितना आ जाएगा ये, 56 हो जाएगा। ये पल्ली तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो 46 माइनस 56 कितना हो जाएगा, माइनस के 10। तो 5y इज इक्वल टू -10, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो पुट करके देखना आप, x की वैल्यू को 8 पुट करो। ठीक है, x की जगह 8 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो इसको ग्राफ पे दिखाओ आप, आगे पॉइंट निकालना चाहो निकाल दो, अदरवाइज रहने दो। अब ये सभी पॉइंट आप ग्राफ पे दिखाओ। कौन कौन से पॉइंट आए थे हमारे पास, देखो कौन कौन से पॉइंट आए थे। जब x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, तो दिखाओ यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ पहले। देखो यहाँ पे x की वैल्यू 3 थी, y की वैल्यू 5, ये पॉइंट मैंने दिखा दिया। अगला पॉइंट क्या था, x की वैल्यू 10 थी, y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये आ गया। इसको स्केल की हेल्प से मिला दूंगा मैं। अब सेकंड इक्वेशन का देखो आप, सबसे पहले इसको मिला देता हूं मैं। तो देखो मैंने स्केल की हेल्प से मिला दिया इसको। अब सेकंड इक्वेशन में देखो, सेकंड इक्वेशन में क्या है, ये वाला पॉइंट तो सेम है ये तो, और x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू कितनी है, 2 है हमारे पास। x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 2, तो ये आ गया मेरे पास। यहाँ पे हो जाए x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 2। ठीक है, तो इसको भी स्केल की हेल्प से मिला दो आप, तो ये जाएगा कुछ इस तरीके से जाएगा, ये जाएगा ऐसे। तो स्केल की हेल्प से मिलाना है आपने, तो देखो ऐसे कट करेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। तो इसमें भी ऐसे लिखेंगे, हियर वी सी दैट लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे, 3 और 5 पे। सो गिवन लाइन हैज यूनिक सॉल्यूशन। वो क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन, x की वैल्यू कितनी होगी 3 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, और पेन की कॉस्ट ये x मानने थे मैंने, ये y। x की वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 5 है। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल की कॉस्ट इतनी है, 5 रुपये है। और एक पेन की कॉस्ट, सॉरी पेंसिल की कॉस्ट 3 रुपये है और पेन की कॉस्ट 5 रुपये है। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, ऑन कंपेयरिंग a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2 रेशियोज, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स, जो ये लाइन्स है रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन, क्या क्या पेयर करती हैं ये एट ए पॉइंट, पैरेलल, आर कोइंसिडेंट। ठीक है,
ये बताना है आपने, या फिर आर इंटरसेक्टिंग। क्वेश्चन में ये पूछ रहे कि लाइन बतानी है, लाइन कैसी है। इसके 3 पार्ट हैं, एक पार्ट समझाऊंगा, बाकी आपने खुद करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, 2 इक्वेशन दे रखी है, पहली वाली इक्वेशन को 1 मान लूंगा, दूसरी वाली को 2 मान लूंगा। तो लिखूं, उसके बाद लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या होगा, A1 5 है, B1 कितना हो जाएगा -4, और C1 कितना हो जाएगा -8। इसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन 2, A2 की वैल्यू कितनी आएगी 7, B2 की -6, ऐसे ही C2 की -9। अब आप रेशो निकाल लो A1/A2, ये तो कितना हो गया 5/7, B1/B2 निकाल लो, -4/-6 डिवाइड करके कितना आ गया 2/3 आ गया। ऐसे ही C1/C2 -8/-9। अब देखो क्या ये 5/7 इक्वल है इसके 2/3 के और 8/9? नहीं है, ये आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो लाइन कैसी है यहाँ पे, तो लाइन कैसी है देखो, कोई भी इक्वल नहीं आ जाए तो लाइंस क्या है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो ये लिखना है आपने, ठीक है। लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग है, क्योंकि कोई भी बराबर नहीं है। अगर बराबर होता तो लाइन क्या आ जाती, कोइंसिडेंट आ जाती। अगर फर्स्ट 2 इक्वल होते और लास्ट 2 नॉट इक्वल, तो फिर क्या आता, फिर आ जाता है हमारे यहाँ पे पैरेलल लाइंस आ जाता है। ओके, तो इसी तरीके से बाकी 2 पार्ट भी आपने ऐसे ही करने हैं इसके। ओके, देखो बच्चों, अब थर्ड क्वेश्चन देखो इसका, ऑन कंपेयरिंग द A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और अनकंसिस्टेंट। आपने बताने हैं कौन कौन से पेयर कंसिस्टेंट है, कौन कौन से अनकंसिस्टेंट नहीं है। मैंने क्या बताया, चाहे तो सारे इक्वल हो तब तो क्या होगा कंसिस्टेंट, या फिर सारे नॉट इक्वल हो तब भी क्या होगा कंसिस्टेंट। इससे अलग जो केस है उसमें क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट होगा। देखो कैसे करना है ये, इसको करने के लिए देखो फर्स्ट पार्ट करवाऊंगा इसका, बाकी सभी पार्ट इसके खुद करने हैं आपने। देखो फर्स्ट पार्ट देखो इसका, फर्स्ट पार्ट। अब देखो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब ये इक्वल के इस साइड है, इसको मैं इस साइड लेके आऊंगा, तो 3x + 2y - 5 इज इक्वल टू 0 ऐसे करके लिखूंगा। ऐसे ही इसको 2x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले आपने इस साइड करके लिखने हैं। देखो इक्वल के इस साइड थे, इसको यहाँ पे लेकर आना है इस साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगी इक्वेशन 1, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से क्या, A1 की वैल्यू कितनी है 3, B1 की वैल्यू कितनी है 2 और C1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास -5। ऐसे ही फ्रॉम इक्वेशन 2, A2 की वैल्यू कितनी है 2, B2 की वैल्यू -3 और C2 की वैल्यू कितनी है -7। अब निकाल लूंगा मैं A1/A2, A1/A2 की वैल्यू 3/2 आ गई। ऐसे ही B1/B2 की वैल्यू 2/-3, तो इसको क्या लिखती हूँ मैं, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, -2/3 हो जाएगा। ऐसे ही C1/C2 की वैल्यू -5/-7, माइनस से माइनस कट गया तो कितना हो गया 5/7 आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या, यहाँ पे 3/2 -2/3 और 5/7 के इक्वल है, नहीं है तो नॉट इक्वल आ गया। नॉट इक्वल है तो क्या है, कंसिस्टेंट है ये। ओके, तो ये करना है आपने ऐसे, बाकी पार्ट भी ऐसे ही करने हैं। एक क्वेश्चन और देख लो आप यहाँ पे, वो क्वेश्चन जो है मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाऊंगा। जैसे इसका थर्ड पार्ट देखो, यहाँ पे क्या है 3/2/9, आप यहाँ पे क्या निकाल लोगे, A1/A2 निकाल लोगे, A1/A2। अब A1 की वैल्यू कितनी है 3/2 है, तो 3/2, और A2 की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 आ गया मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या होगा इसके
ये तो पहले से ही डिवाइड में आ रही है डिवाइड में, तो ये दोनों इकट्ठे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। 2 × 9 कितना हो जाएगा 3/80। तो ऐसे करके लिखनी है ये, ठीक है। आगे तो सिंपल ही हो गया, देखो कर लोगे आप, ऐसे ही ये करना है, कर लोगे। तो बाकी पार्ट खुद करने हैं आपने इसके, बस वही बताने कंसिस्टेंट है या फिर अनकंसिस्टेंट है।